यह सोच रहे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अचानक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको वो उम्मीद भी नहीं होती कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भगवान हर अच्छे इंसान को बेहतर से बेस्ट बनाने के लिए वो टाइम लाते हैं, लेकिन उस टाइम में हमारी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि वो सिचुएशन हमने कभी देखी नहीं होती है। और उस सिचुएशन में हम भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान तुमने सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। ऐसी सिचुएशन करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में आती है। वह सिचुएशन में कोई निखर जाता है या कोई बिखर जाता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस सिचुएशन में क्या एक्शन लेते हैं। आपने वो तो सुना ही होगा ना कि जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़की के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके कारण उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। जब वह 24 साल की होती है, रात में एक ट्रेन में मुसाफरी कर रही होती है। उस ट्रेन में कुछ गुंडे भी होते हैं। वो चोरी करने के फिराक से आते हैं और वो गुंडे उस लड़की के पास पहुंचते हैं और लड़की के साथ भिड़ जाते हैं। लड़की भी उनके सामने लड़ती है, लेकिन कम नसीब से वह ट्रेन के नीचे गिर जाती है और उसकी बाई टांग ट्रेन की पटरी पर आ जाती है और वह कट जाती है। वह पूरी रात उस ट्रेन की पटरी पर पड़ी रहती है। दूसरे दिन सुबह उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तब उसकी एक टांग काट दी जाती है और दूसरी टांग में रॉड लगा दी जाती है। लेकिन आपकी लाइफ तो उस लड़की से बेहतर है ना। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसे समय हम क्या सोचते हैं, क्यों हुआ ये मेरे साथ, मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं क्या करूँगा। लेकिन उस लड़की ने हार न मानी। उसने दिल्ली की एम्स हॉस्पिटल में बैठे बैठे निश्चय किया कि वो अब माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी। जब हम लोग इतने स्वस्थ होते हुए भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने का नहीं सोच सकते, तो वह तो अपाहिज होते हुए भी उसने ऐसा करने का सोचा। उसके बारे में अखबार में भी बातें होने लगी कि उसके पास टिकट नहीं थी, इसलिए वह ट्रेन से कूद गई। लेकिन ऐसी बातों से उसका मनोबल नहीं टूटा। उनके लिए रास्ते में आगे बहुत सारी चुनौतियाँ भी आई। लोगों ने कह दिया कि ये सब तुमसे नहीं होगा, तुम ये सब मत करो। कोई भी उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार न मानी। उन्होंने ठान लिया था कि अब मुझे कुछ करना ही है। और उनकी यह जीत और कड़ी मेहनत के कारण 2 साल बाद 21 मई 2013 को वो माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ी थी। न केवल उन्होंने माउंट एवरेस्ट बल्कि दुनिया के खतरनाक पहाड़ जैसे कि किलिमंजारो और एंड्रूज जैसे पहाड़ों को भी सर किया था। यह कहानी अरुणिमा सिन्हा की है, जो पहली भारतीय अपाहिज महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया। ये उनकी कहानी है जिसने अपने खराब हालातों से हार नहीं मानी, लेकिन उन हालातों से लड़ी, समाज से लड़ी और अपना नाम कर गए। वैसे ही हम सब भी अपनी लाइफ में मुसीबत आने पर भगवान को कोसने की बजाय कुछ नक्की करें और उस काम में लग जाए। याद रखना कि भगवान हमेशा जब भी एक रास्ता बंद करता है, दूसरे कई रास्ते खोल देता है। बस हमें हिम्मत होनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उसके प्लान हमारे प्लान से बहुत अच्छे और बड़े होते हैं।